हेलो, वेलकम टू फोकस। आज एक बहुत पुरानी कहावत की जो कहानी है, किंवदंती, ए फोक टेल टाइप ऑफ ए थिंग, जो शायद आपने सुनी हो। तो क्या है वो कहानी? वो कहानी है एक नीले सियार की, द ब्लू जैकॉल। ये कहानी जगह जगह प्रचलित है, हिंदुस्तान में तो है ही, विदेशों में भी प्रचलित है, इंग्लैंड में भी, इंग्लिश जबान में भी है द ब्लू जैकॉल। एक गीदड़ था, बहुत ही डरपोक था, और उसकी एक लोमड़ी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन ये लोग एक जंगल में गए और छोटा मोटा कुछ खाने को मिल जाए, किसी का छोटा सा खाने का मांस का टुकड़ा मिल जाए, कोई पक्षी मरा हुआ मिल जाए। अब गीदड़ में इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वो बहुत बहादुरी दिखा पाता, लोमड़ी भी ऐसी ही थी। तो क्या करते थे कि कहीं किसी और जानवर ने किसी को खाया, उसका थोड़ा बच गया, तो उसको खा पी कर काम चला लेते थे, या फिर कहीं बस्ती में जाते थे और चुरा लेते थे, किसी किचन में, किसी की जो रहने वाले लोग होते थे, रेजिडेंट्स, उनके रसोई में घुस गए और कुछ चुरा के खा लिया। एक दिन ये जंगल में थे और इन्होंने देखा कि एक शेर ने एक शिकार मारा। उसके बाद वो पानी पीने चला गया झील के पास। तो इन्होंने चुपके से गए और उस जो मांस के टुकड़े थे वहां पे, जो आधा खाया हुआ शिकार था, उसको खाने लगे। इतने में शेर ने दूर से इन्हें देख लिया, वो आया भाग। तो ये भागे डर के मारे, शेर की जो दहाड़ हुई बड़े जोर से, तो बिल्कुल लुढ़कते पुढ़कते भागे जंगल से बाहर, और भागते भागते तेजी से भागते रहे। और एक कहीं कोई गांव सा था पास में, वहां पे एक धोबी का घर था। धोबी धोबी और धोबन अपने कपड़े धो रहे थे। धोबन कपड़ों को एक छोटा उनका ट्रफ जैसा होता है, एक एक ड्रम जैसा होता है जिसमें नील वगैरह होती है, उसमें कपड़ों को डुबाकर उसके बाद निचोड़ कर सुखा रहे थे। तो ये जो भागे, तो धोबी ने भी इनको डंडा मारा, तो और भागे। तो भागते भागते ये जो सियार था, ये जो गीदड़ था, जैकॉल, ये अपने को बचाने के लिए उस ड्रम में, वो जो बड़ा सा ट्रफ था, उसमें कूद पड़ा, एकदम उसके अंदर पूरा डूब सा गया। और जब बाहर निकला तो उसका रंग नीला हो गया। तो फिर निकला बड़ा डरते डरते बाहर, रात का वक्त हो गया था। निकल के आया और ये अपने को, ये आ गई इसकी जो दोस्त थी लोमड़ी, वो तो बहुत चालाक थी। अब ये डरता डरता क्या करें, जंगल की तरफ जाने लगे। हल्का हल्का सुबह की पहली किरणें आनी शुरू हो गई थी, और ये जंगल के अंदर फिर से दाखिल हुए, शायद किसी और जानवर का मारा हुआ शिकार, उसके कुछ अंश मिल जाए, टुकड़े मिल जाए। तो फिर एक दहाड़ आई बड़ी जोर से, सडनली इनके सामने शेर आके खड़ा हो गया। तो ये बिल्कुल भौचक्के होकर जब अपने को संभालने लगे, तो अचानक देखा कि शेर तो बिल्कुल जमीन पर गिर गया और इनके सामने झुक गया बिल्कुल। तो समझ में नहीं आया इनके, क्योंकि शेर ने जब इसको देखा नीले रंग के सियार को, तो समझ में नहीं आया उसके कुछ। उसने समझा ये कोई बहुत ही बड़ा जानवर है, ताकत है कोई, तो डर के मारे हुई उसके सामने बिल्कुल नतमस्तक हो गया। ये भागा, फिर इसके बीच पीछे लोमड़ी भागी, वो बड़ी चालाक थी। उसने कहा भागने की जरूरत नहीं है, तेरा जो ये रंग हो गया ना नीला, इससे ये सब डर रहे हैं, तो तू शान से चला। और यही हुआ, शेर तो बिल्कुल म्याऊं म्याऊं सा हो गया, और सब लोग डरने लगे इससे। इसकी इसको बिल्कुल राजा मानने लगे, कोई नया राजा है जंगल का। ये चलता रहा। तो लोमड़ी ने दो चीजें रियलाइज की, और जो बड़ी कीमती थी। उसने कहा इनका फायदा उठाना है। एक तो लालच। लालच मतलब ग्रीड, आदमी का या किसी का भी ग्रीड जो है, लालच, उसको कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देता है। तो किसी को भी लेना है तो पैसा फेंको, काम हो जाएगा। तो
समझ में आ गया, लालच वॉज सिनोनिमस विद दैट फूड, कि अगर आप किसी के सामने कुछ टुकड़े भी फेंक देंगे तो वो आपका गुलाम होने लगेगा, कुछ भी करवा लीजिए। पर उससे भी बड़ी जो चीज इस लोमड़ी ने रियलाइज की और उसने इसे बोला, वो है डर, फियर। किस बात का डर? कुछ छिन जाने का डर। जब ये शेर ने, इतने बड़े ताकतवर शेर ने इस नीले सियार को देखा तो उसे डर लग गया, ये कौन है? ये तो कोई बहुत बड़ी ताकत, ये तो जंगल का राजा है क्या? ये मेरी जगह कोई और राजा आ गया तो वो बिल्कुल झुक के नतमस्तक हो गया बेचारा, म्याऊं म्याऊं सा करने लगेगा। तो ये रियलाइज इसको, लोमड़ी को हुआ, तो उसने कहा दूसरी ताकत, दूसरी चीज जो हमें करनी है वो है लोगों को डर में रखो, किसी न किसी चीज का भय बताते रहो। एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है पर वो बताते रहो। और तीसरी चीज उसे रियलाइज हुई, उसने इस गीदड़ को भी बताई, टू दिस ब्लू जैकॉल, कि भाई उसका जो रंग बदल गया तो उसकी छवि बदल गई, छवि बड़ी चमकदार सी, अनोखी सी लगने लगी। तो उसने कहा कि ये छवि झूठी है पर इसे रखना चाहिए, इससे काम बन सकता है बहुत। और ये कैसे हो भाई? छवि बनाने के लिए तो कोई सपोर्ट चाहिए। तो उन्हें रियलाइज हुआ, रंग, किसी चीज को रंग देना, दैट इज, अगर रियल लाइफ में देखें, अगर इन मानवीय जीवन में, तो मीडिया का काम तो यही है। तो मीडिया किसी तरह से अपनी पकड़ में आ जाए तो मीडिया आपकी पूरी छवि बना सकता है। ये पूरी चीज, आज का जो हमारा समाज है, हमारी पॉलिटिक्स है, जो हो रहा है हमारे देश में, उसमें ये पूरी तरह से लागू होती है अगर ध्यान से देखें तो। कौन है क्या, कौन है गीदड़, ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको अंदाज लगाना पड़ेगा। पर हाउ कैन आई से, अगर अंदाज लगाए भी, अगर एक राजा बन गया नीले रंग का, और वो अगर बनावटी राजा है तो भी किसी का नाम तो होगा ना। तो है तो वो गीदड़, तो वो कैसे चला जा सकता है इसी तरह से ताकत के रूप में? तो अब आता है आखिरी अध्याय, ऑलमोस्ट द आखिरी अध्याय, द लास्ट चैप्टर, विच इज कॉल्ड द एंटी क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स बिकम्स द एंटी क्लाइमैक्स। वो कैसे? अचानक कोई हादसा हो गया बहुत बड़ा। क्या हादसा हुआ? इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी, इन दिस टेल, इस किम्वदंती में, कि अचानक बारिश हो जाती है। तो ये बड़ी शान से निकले, साथ में लोमड़ी, तो बारिश जो निकली, बारिश से पूरा रंग धुल गया। वो शेर के सामने पहुंचे ही थे और दूसरे जानवरों के सामने जिन्होंने अपने अपने शिकार किए थे पहुंचे ही थे, अचानक से बारिश आई और रंग धुल गया सारा, पूरी कलाई खुल गई, एंटी क्लाइमैक्स हो गया। अब इसको जरा देखिए, जानवरों की दुनिया में तो जब ये हुआ तो ये एकदम चीखा ये भी, और इसकी आवाज जब ये दहाड़ने की कोशिश की, लाइक द किंग, बिकॉज ये जरूरी हो गया, बिकॉज सामने से अटैक कर रहे थे वो, तो था तो गीदड़, तो गीदड़ जैसी आवाज निकली। पर रियल लाइफ में अगर देखें, कोई पैरेलल देखें, तो व्हाट वाज ऑपरेशन सिंदूर? हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में कहीं किसी की पूरी कलई खुल गई उस बनावटी वन से। ऑपरेशन सिंदूर was designed to create an image. वो पूरी इमेज खुल गई, धुल गई, जब अचानक सीज फायर किया गया। और सीज फायर बाहरी ताकत के कहने पे किया गया, एकदम विद इन आवर्स युद्ध को रोकना पड़ा, जबकि क्लेम ये किया जा रहा था कि वो जीतने वाले थे सब कुछ। एक हमारा जो हमारे हमारे एक सूबे का जो हिस्सा था, जो दूसरी ताकत के पास था, उसने दबा रखा था, उसको वापस लेने का पूरा अवसर था, वो सब रह गया। तो ऑपरेशन सिंदूर इस गीदड़ की जिंदगी का एक तरह से एंटी क्लाइमैक्स से तुलना की जा सकती है। उसकी सारी कलई खुल गई, उसकी जो आवाज निकली उसे सब पता चल गया
इन आवर केस इन ऑपरेशन सिंदूर वो आवाज ही नहीं निकली। ये कहानी मैंने आज जरा लाइटर वेन में इसलिए कही कि इन आवर सिचुएशन हमारे देश में यही हो रहा है। हम लोग आदी होते चले जा रहे हैं एक ऐसे सिस्टम का कि ग्रीड से किसी को भी खरीद लो, किसी को भी खरीद लो। बहुत से व्यापारी, समझा जाता है गुजराती व्यापारी इसमें बहुत बिलीव करते हैं कि मनी कैन बाय एनीथिंग। एंड सेकंड थिंग इज डंडा रखो, डरा के रखो। व्हाट इज दैट? द एजेंसीज, द सीबीआई, द ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, किसी पे भी चार्ज लगा दो। इनकम टैक्स, डराओ, डरा के रखो। और जब एक क्लाइमैक्स की घड़ी आए, जब बहादुरी दिखानी चाहिए, जिसका क्लेम किया जा रहा हो, वहां पे फुस हो गए। दैट्स द स्टोरी ऑफ द ब्लू जैकॉल। मनन कीजिए, सोचिए, और इसमें कुछ दिलचस्प पैरेलल्स आपको लगे, समानांतर बात लगे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए, इसे शेयर कीजिए। वी नीड दिस सपोर्ट। आज फोकस में इतना ही।